जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह पर सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की तुलसी पूजा की पौराणिक व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह की परंपरा देवउठान एकादशी के दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक की जाती है। तुलसी विवाह भीष्म पंचक अर्थात 5 दिनों मतलब देवउठान से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह एकादशी का व्रत रखकर किया जाता है। जैसे हम अपनी पुत्री की विवाह के समय पे व्रत करके विवाह करवा कर कन्यादान करते हैं, वैसे ही तुलसी जी का भी कन्यादान किया जाता है। जिनकी पुत्री नहीं है उन्हें जरूर से ये व्रत करके तुलसी जी का कन्यादान करना चाहिए, जिससे आपको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त की होती है। तो आइए आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आज की हम व्रत कथा को श्रवण करते हैं। इससे पहले हम तुलसी मंगल स्तोत्र सुनेंगे। हम कथा श्रवण करेंगे। देवी तुलसी को प्रणाम है मेरा। हे तुलसी माता, मैं आपको नमन करती हूँ। हे जगदात्री, आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं। आपकी शक्ति ब्रह्मा से लेकर सारी दुनिया को बनाए रखने में सक्षम है, अर्थात आपके कारण ब्रह्मा और अन्य देवी देवता सृष्टि का पालन पोषण करने में लगे हैं। देवी तुलसी को प्रणाम है। आप ही के कारण संसार है, जो कि भगवान श्री हरि को प्रिय है। मुक्ति प्रदान करने वाली हैं आप, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं आप। देवी तुलसी को प्रणाम है। हे देवी तुलसी, आपके स्मरण मात्र से मनुष्य को पवित्र बन जाता है, उसका मन अत्यंत ही पवित्र हो जाता है। मैं देवी तुलसी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ। जो देवी सर्व प्रमुख है, देवी तुलसी को प्रणाम है। श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुलसी स्तोत्र के द्वारा पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। इस स्तोत्र को कार्तिक पूर्णिमा और देवउठान एकादशी अर्थात तुलसी विवाह पर जरूर सुनना चाहिए, जिससे मनुष्य को अत्यंत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विष्णु जी को तुलसी दस अर्पित करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी सभी पूजा का सार है। तुलसी मनोहर है। तुलसी जीवन मुक्ति प्रदान करने वाली है। तुलसी पूजन से ही पुत्रहीन को पुत्र, स्त्रीहीन को स्त्री, बंधुहीनों को बंधु प्राप्ति होती है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है। बंधन में बंधे हुए लोग बंधन से मुक्त हो जाते हैं। डरा हुआ प्राणी डर से मुक्त हो जाता है। पापी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वह तुलसी मैया की ही सुनते हैं। मंगल कामना के साथ तुलसी विवाह की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज की व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत कथा को आप अंत तक श्रवण करिए। व्रत कथा सुनने से पहले एक बात कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जय तुलसी माता जी या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं ये भी आप लिख सकते हैं। कथा को अंत तक जरूर श्रवण करिए, जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में मनोरथ की प्राप्ति होगी। तो तुलसी माता के पूजन की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। कथा इस प्रकार है। एक लड़की थी जो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माता तुलसी को जल अर्पण करती थी। उसके बाद ही चाय तथा पानी पीती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसके बिना वह अन्य कोई कार्य पहले नहीं करती थी। एक बार जब उसे लड़की का जब विवाह हुआ तो वह लड़की अपनी माँ से बोली कि मैं तुलसी का पौधा अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह पात्र एक पौधा ही नहीं बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। उनकी माता बोली, ठीक है बेटी, तुम इसे इसी गमले में अपने साथ ले जाओ। यह तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह अपनी पूजा पाठ के सभी कार्य वैसे ही करती थी जैसे वह अपने मायके में करती थी। सुबह सर्वप्रथम उसकी माता तुलसी की पूजन करती थी, उसके बाद ही घर के अन्य कार्य संपन्न करती थी। लड़की के यह कार्य उसके ससुराल वालों में ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता था। वह सुबह सुबह सर्वप्रथम पूजा ही करने लगती थी। उसकी सास तो कुछ भी नहीं बोलती थी, परंतु उसकी जो जेठानी है उसकी यह बात से परेशान थी और यह काम तो बाद में करती थी, पहले तो वह पूजा पाठ में ही लग जाती थी। उसे लड़की की 2 जेठानियां थी। दोनों ने तय किया कि हम उनकी तुलसी माता को यहाँ से हटा देंगे, जिसकी वजह से वह पूजा नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन जब लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता नहीं मिल रही है। वह काफी रोई, इधर उधर ढूंढा पर उसकी तुलसी माता कहीं नहीं मिली।
वह काफी रोई, इधर उधर ढूंढा पर उसकी तुलसी माता नहीं मिली। अब वह उसे एक दीवार के पीछे तुलसी का थोड़ा सा पौधा दिखाई दिया, तो वह तुरंत पहुंच गई और ये समझ गई थी कि यही मेरी तुलसी माता है। तो वह मेरी तुलसी माता मुझे मिल गई है। उन्होंने वहां से तुलसी माता को ला करके उसकी पूजा आराधना की और उसके बाद जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानियों ने ताने मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल ग्रहण कर लिया, तो वह लड़की बोली, भाभी मैंने पूजा कर ली है, मुझे तुलसी माता मिल गई थी। तो उनकी जेठानी बोली, मैं तो उन्हें छुपा दिया था। फिर वह लड़की बोली, नहीं, माता ने मुझे दर्शन दे दिया है और मैं उनकी पूजा कर ली हूँ। वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उनकी जेठानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि अब हम इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक दिया, तब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने आई, तो उसने देखा तो उसकी तुलसी माता वहां पर नहीं थी। वह बहुत अधिक रोई और माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तत्काल माता रानी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, और बेटी तू चिंता ना कर, तेरे चारपाई की चारों पांव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, तो उनकी पूजा करना, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई हटा भी नहीं पाएगा। लड़की पर प्रसन्न हो गई और उसने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे वहां पर 4 पौधे दिखाई पड़े, जिसकी उसने पूजा आराधना की और उसके बाद जल पारण किया। उसके बाद उसकी जेठानियों ने उसे जल का पालन करते हुए देखा, तो उन्होंने फिर पूछा कि तुमने जल पालन कैसे कर दिया, तुमने तो पूजा भी नहीं की है। लड़की तब समझ गई थी कि, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कही, नहीं भाभी, मैंने माता की पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी ही नहीं थी। तो लड़की ने कहा, तुलसी माता मेरी गायब हो गई थी, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा परंतु वे नहीं मिली, पर माँ मुझ पर दयालु थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा बेटी, और उससे पौधे को कोई हटा नहीं पाएगा, जिससे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगे। यह सुनकर जेठानियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहा, मुझे भी अपने माता के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने अपने कमरे में देखा तो वे बहुत ही ज्यादा अचरज रह गई थी। उन्होंने अपने देवरानी के चरण पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। तुम्हारे तुलसी के पौधे को मैंने ही उखाड़ कर बाहर फेंका था, हम सब नहीं जानते चाहते थे कि तुम तुलसी की पूजा करो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती थी, इसलिए तुम हमारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो और तुलसी तुम्हारी माता है, और अब तुम हमें क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करें। हम लोग तो नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु तुम भगवान की असीम भक्त हो। माता जैसे तुम पर कृपा करती है, वैसे हम सब पर भी कृपा करें। आज मैं भी तुलसी माता की पूजा किया करूंगी। अब से इस प्रकार से उनकी दोनों जेठानियों ने तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करना आरंभ कर दिया और उनके घर खुशियों से भर गए। इस तरीके से तुलसी माता की पूजा आराधना करने मात्र से तुलसी माता के आशीर्वाद से उनके घर में खुशियां छा गई और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई, अखंड लक्ष्मी का वास होने लगा। आप लोग जानते ही हैं कि माता तुलसी लक्ष्मी माता का ही अवतार हैं। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपने कथा को श्रवण पूरा किया है, अंत तक किया है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से अपने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर सके। तो यही थी आज की व्रत कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।